पीरियड आना जब स्टार्ट हुए तो उनका फ्लो इतना ज़्यादा है कि वो रुक नहीं रहे। पीरियड में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे कंट्रोल में लाएं, पीरियड रुक ही नहीं रहा। इससे रिलेटेड आज का पूरा वीडियो है। हम जानेंगे कि पीरियड का फ्लो इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है। इससे रिलेटेड इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और मेरे साथ हमेशा पॉजिटिव तरीके से बने हुए हैं। अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, मेरी फैमिली के साथ नए हैं, तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल टोटली डेडिकेट है टोटल हेल्थ के ऊपर। इसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, चाहे बालों से रिलेटेड हो और आपकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मैं डेडिकेटली वीडियोस बनाती हूँ और आपको आपकी समस्या के आंसर्स देती हूँ। आज का जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि रूट कॉज क्या है हमारे हैवी ब्लीडिंग की, किस वजह से हमारे हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान। जब पीरियड, वैसे तो पीरियड डिले रहता है, एक महीने आएगा, दूसरे महीने नहीं आएगा, तीसरे महीने भी नहीं आएगा, और जब आएगा तो उसका जो फ्लो है वो रुकने का नाम नहीं रह रहा है और फ्लो बहुत तेजी से है। इसे कहते हैं हैवी पीरियड फ्लो होना। हाँ, इसकी कॉजेस को समझते हैं और सॉल्यूशन की ओर बात करते हैं। देखिए, अगर आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, एक दिन रहा, दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन रहा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चौथे, पांचवें, छठे दिन भी रहा, लेकिन इसका फ्लो सेकेंड डे से धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए 7वें दिन तक। ये प्रोसेस है एक पीरियड लेंथ का होना। ये प्रोसेस है एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट तरीके से पीरियड का आना। लेकिन पीरियड का फ्लो बढ़ता जा रहा है। पीरियड स्टार्ट हुआ, उसमें कम आया और धीरे धीरे पीरियड का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है, वो धीमा नहीं हो रहा है। और आप जो पैड लगा रहे हैं वो कंटिन्यूसली गीले हो जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से ब्लड उनमें बहुत जल्दी से फ्लो हो जाता है, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप एक एक घंटे के अंदर चेंज कर रही हैं, तो ये निश्चित ही एक गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है। होता क्यों है हमें हैवी ब्लड का जो फ्लो है वो क्यों होता है? देखिए, मैं 2 कारण बताऊंगी। इसमें पहला कारण है, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट मंथ पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, आपने बहुत सी रेमेडीज़ यूज़ करी, आपने बहुत से घरेलू उपचार किए, जैसे आपने होम रेमेडी में बहुत गरम गरम चीज़ें खाई, क्योंकि जब पीरियड का नहीं आता है रेगुलर, तो हम क्या रेमेडीज़ यूज़ करते हैं? गरम गरम चीज़ें खाने को यूज़ करते हैं, गरम गरम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। हम हल्दी खाते हैं, हम तुलसी के पत्ते खाते हैं, हम गरम गरम चीज़ें खाते हैं, जिससे कि हमारा पीरियड खुल के आए। क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा ना, टाइम से स्टार्ट नहीं हुआ, तो गरम गरम चीज़ें हम बहुत लेते हैं, तो इस कारण पीरियड तो स्टार्ट हो जाता है। पीरियड में अच्छी बात है, ये सारे हर्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, जो कि आपके पीरियड, रुके हुए पीरियड का इसमें बहुत असरदार हैं, रुके हुए पीरियड को अच्छा रखती हैं, रुके हुए पीरियड में, इर्रेगुलर पीरियड में ये आपकी मददगार हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन कई बार क्या होता है, हर एक बॉडी अलग अलग है, हर एक का सिस्टम अलग अलग है। जो चीज़ें आपने पीरियड के फ्लो को लाने के लिए की थी, उनसे आपके शरीर में हो गई है गर्मी, यानी कि पित्त दोष जिसे कहते हैं ना, वो अत्यधिक आपने शरीर में बढ़ा लिया है, जिसकी वजह से, मैं ये नहीं कह रही कि यही कारण है, यही कारण नहीं हो सकते। मान लीजिए सपोज आप बाहर का बहुत खाते हैं, सपोज आप तला हुआ बहुत खाते हैं, आप प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं, आप तला भुना बहुत करते हैं, आप ये पैकेट बंद चीज़ें बहुत खाते हैं, आप घर का खाना खाते ही नहीं हैं। 24 घंटे आपने जब भी आपको भूख लगी तो आपने बाहर का ऑर्डर कर लिया। इस तरह की अगर लाइफ में आपकी लाइफ भी इस तरीके से चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रिजर्वेटिव, ये तला भुना खाना, ये पैकेट बंद खाना आपको नुकसान कर रहा है, आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है, जिससे कि आपका शरीर पित्त दोष में ग्रसित हो जाता है। अब जब शरीर में पित्त दोष का सीधा सा मतलब यह है कि आपके शरीर में गर्मी अत्यधिक हो गई, यानी कि गर्मी आपके शरीर में जब ज़्यादा हो जाती है, तो आयुर्वेदा में हम कहते हैं कि हमारा पित्त दोष गड़बड़ा गया है, यानी कि हम पित्त दोष से जूझ रहे हैं।
अब इसको ठीक कैसे करना है? हमारी मैंने हमेशा बोला हमारा शरीर एक बैलेंस तराजू है, इसमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है, गर्मी हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन वो भी एक बैलेंस में। अगर गर्मी अत्यधिक हो गई है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में ये असर दिखाती है। ये गर्मी हमारे ब्लड में चली जाती है, ब्लड अब्जॉर्व कर लेता है हमारी सारी गर्मी को, और ब्लड ये गर्मी हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, हमारी ओवरीज हैं, हमारी यूट्रस है, यूट्रस के अंदर की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जिसको हम बच्चेदानी की एक पीरियड जिससे फ्लो होता है वो कहते हैं हम उसे, एक लेयर होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो सूज जाती है। इन्फ्लेमेशन जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ उसका सीधा सा मतलब है सूजन आना। सूजन की वजह से ब्लड का फ्लो इन ऑर्गन्स पे तेजी से होने लगता है, अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, जिसकी वजह से आपको एक गंभीर समस्या हो सकती है, आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड जो अगर ज़्यादा निकलेगा बॉडी से तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लड की कमी होगी, जिसकी वजह से बाकी सारे ऑर्गन सफ़र करेंगे। इसलिए अगर इस तरह की समस्या आपको है तो आप मान के चलिए कि आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा हो गई है। वो गर्मी किसी भी वजह से हो सकती है, वो गर्मी आपने बहुत बाहर की चीज़ों को यूज़ करा है, आपने बहुत ऐसी लाइफ जी है जिसकी वजह से आपके शरीर में अत्यधिक मात्रा में गर्मी आ गई है, और वो गर्मी ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल रही है, और आपने इस समस्या को गंभीर तरीके से नहीं लिया, सही तरीके से नहीं जज किया, तो ये एक भयानक रूप भी ले सकती है। इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए। आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है? देखिए, पीरियड का ब्लड हमेशा शुरू में तेज़ी से फ्लो होता है और धीरे 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 कम होता चला जाता है। ये है क्या भाई? यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, जो हर महीने बनती है, उसी का ब्रेकेज होता है। क्यों ब्रेकेज होता है? क्योंकि वो लाइनिंग बनती है बच्चे को कवर करने के लिए, बच्चे को धारण करने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए बनती है। इम्प्लांटेशन वगैरह नहीं होता है तो वही लेयर, वही एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट टूट कर नीचे गिरती है, वही सेल्स हमारी ब्लड की फॉर्म में बाहर निकलती हैं, और इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं? पीरियड होना। और जब हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा होती है तो ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग सूज जाती है, मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा, अब मोटी हो गई है, वैसे उसे थिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन हुआ नहीं है, तो ब्रेकेज करके वो बाहर निकलती है। अब क्योंकि वो सूज गई है, गर्मी के कारण सूजन आ गई है उसमें, अब जब ब्रेकेज हो रहा है, वो मोटी हो गई है, तो ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू होता है और लगातार चलता रहता है। तो ये समस्या को नज़रअंदाज ज़रा भी ना करें, और आप कुछ घरेलू उपाय अगर करते हैं तो करके देख लीजिए। लेकिन क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी हालत ख़राब हो रही है, तो भगवान के लिए घरेलू उपचार में इतना भी ना पड़िएगा कि समस्या इतनी गंभीर हो जाए कि डॉक्टर तक जाने में देरी ना हो जाए। इसलिए जल्दी से आप इमीडिएटली जाइए, डॉक्टर को विजिट कीजिए, उनको अपनी समस्या बताइए, और कहीं ना कहीं इमीडिएटली जब उपचार मिल जाएगा ना, तो समाधान भी जल्दी हो जाएगा। इसको हम नेचुरली होने ही ना दें। कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए कि ये हो ही ना। ये देखिए क्यों नहीं होगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप एक चीज़ समझ लें, एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन को समझ लें कि बॉडी एक बैलेंस है, अगर हर एक चीज़ को आपने एक बैलेंस तरीके से दिया, वही चीज़ें जी जिस चीज़ की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो कभी भी इन सभी चीज़ों से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। आपको मान लीजिए आपको ज़रूरत है कि इतनी सी चीज़ खाने की, और आप खा रहे हैं इतनी, तो कहीं ना कहीं वो बाकी एक्सेस में जो चीज़ आपने खाई है, तो वो इसी ना इसी फॉर्म में बाहर निकलती है। बॉडी स्मार्ट है, बॉडी जानती है कि क्या ज़रूरी है हमारे लिए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप किसी भी तरीके से कभी भी कोई भी चीज़ एक्सेस में ना करें, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़ पाए बॉडी में, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
और घरेलू हर्ब्स की अगर बात करूं, जैसे सपोज आपकी बॉडी में बहुत स्वेलिंग आती है, बहुत सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है आपको, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग सूज जाती है, आपका यूट्रस बल्की है, सूजा हुआ है, तो आप घरेलू कुछ हर्ब्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि अशोका एक हर्ब होती है, बहुत लाभकारी है, बेहद लाभकारी है आपके हैवी पीरियड की फ्लो को कम करने में। इसके अलावा एक बहुत अच्छी हर्ब होती है जिसको हम कहते हैं लोधरा। ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं, इनकी चाय पी लेते हैं, इनको पानी में डाल के खौला के पी लेते हैं, तो ये हर्ब्स जो हैं आपके हैवी ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों ही हर्ब आपके डिसबैलेंस जो हार्मोन्स हुए हैं उनको बैलेंस करने की भी पावर रखते हैं। तो आप इन दोनों हर्ब को यूज़ कर सकते हैं अपने हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपकी ब्लीडिंग अभी इस दौरान चल रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है और आप गंभीर समस्या फील कर रहे हैं, आपका शरीर थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा है, तो आप हर्ब्स, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, ये कभी भी असर इमिडिएटली नहीं देती हैं, रूट कॉज से काम करती हैं। तो रूट कॉज से काम करते करते उन्हें टाइम लगता है। तो आपके पास अगर इतना टाइम ना हो तो आप जल्दी से डॉक्टर को विजिट कर लें, और ये समस्या कभी ना हो पाए तो इनका प्रयोग आप शुरू से करना शुरू कर दें अगर आपको हैवी ब्लीडिंग की समस्या है तो। ये पूरा वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि बहुत से मेरी जो व्यूअर हैं वो जानना चाहते हैं कि जब हैवी ब्लीडिंग आ रही है तब हम क्या करें। तब आप इस तरह की चीज़ों को प्रयोग करिए। इस तरह से जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि बाहर आपको नहीं खाना है कुछ भी। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बाहर का तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर आप बाहर का कुछ नहीं खाती हैं तो ध्यान रखिएगा कहीं आपने नेचुरल चीज़ जो हमारी पीरियड इरेगुलर पीरियड में लाने के लिए, पीरियड को जल्दी लाने के लिए जो हर्ब्स यूज़ करी है, कहीं आपने अत्यधिक मात्रा में तो नहीं यूज़ करनी है जिसकी गर्मी आपके अंदर चढ़ गई है, वो गर्मी बाहर निकलने की फॉर्म में हैवी ब्लीडिंग आपको शुरू हो गई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और होप कि वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और इस चैनल पे मैं हमेशा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आती हूँ। तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाया कीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।